ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार चीन के हाथों जलील होने के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। शर्मनाक शिकस्त का बदला लेने के लिए मोदी ने इजराइल से फ़ज़ाई निगरानी का जदीद निज़ाम ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। भारत ने चीन और पाकिस्तान पर हमला करने की खुफिया साजिशें रचा ली। भारत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को निशाने पर रख लिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे मुल्की ख़जाना खाली करने के बावजूद भारत चीन और पाकिस्तान पर गलबा पाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने इजराइल से मज़ीद 2 अवाक्स ख़रीदने की मंजूरी दिए जाने से मुतल्लिक़ ख़बर देते हुए कहा है कि ये फ़ैसला चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के पेश नज़र किया जा रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से इस मुआहदे की मंजूरी दे दी जाएगी। इंडिया की हुकूमत और उसके हामी चीन के साथ कशीदगी के बाद अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया चीन के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इजराइल के साथ अवाक्स के इस मुआहदे की हतमी मंजूरी की खबर को भी चीन के साथ मौजूदा कशीदगी के साथ जोड़कर बीजेपी की हुकूमत अवाम को ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि वो चीन से सरहदी तनाज़े के लिए फ़ौजी तैयारी में ज़्यादा फ़ाल हो रही है। जदीद जंगों के दौरान ज़मीन और फ़ज़ा में परवाज़ करने वाले सर्वेलेंस फ़ज़ाई निगरानी का निज़ाम फ़ज़ाई दिफा की कार्रवाइयों के लिए एक साजगार माहौल तैयार करता है, जिसे आम ज़ुबान में एयर सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं, और इसकी मदद से फ़ज़ाइया हमले करती है या हमलों को रोकने की कार्रवाई करती है। फ़ज़ा में परवाज़ करता हुआ सर्वेलेंस का निज़ाम, या जिसे मुख्तसर अवाक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, उन जगहों या स्पॉट्स पर इस्तेमाल किया जाता है जहां ज़मीन से की जाने वाली सर्वेलेंस मुमकिन नहीं होती। मौजूदा हालात में इंडिया का इजराइल से 2 और अवाक्स ख़रीदने की मंसूबे पर पेश रफ्त इंडिया की दिफाई सलाहियत में इजाफा कर सकता है। बालाकोट के हमले के बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया का तैयारा मार गिराया था, तो उस वक्त से इंडिया में अवाक्स की ज़रूरत पर बहस दोबारा छिड़ गई थी। यरूशलेम में मुकीम सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा कहते हैं कि इजराइल से अवाक्स ख़रीदने के मामले पर बातचीत तो काफ़ी अरसे से चल रही है, और ये कि इंडिया के पास इजराइल के इसी किस्म के 3 अवाक्स पहले से मौजूद हैं। इनके मुताबिक इंडिया और इजराइल के दरमियान $2 अरब की मालियत का असला ख़रीदने का मुआहदा मौजूद है, जिसके तहत असले की सप्लाई और दिफाई सामान की मुश्तरका तैयारी का मंसूबा भी शामिल है। इसलिए इसे चीन के साथ इंडिया की कशीदगी को जोड़ना गैर मंतकी है। हरिंदर मिश्रा कहते हैं कि 2 नए अवाक्स की फ़रोख्त के लिए इजराइल दबाव डाल रहा था। आजकल दोनों ममालिक के खुशगवार ताल्लुकात हैं, और ऐसे में इंडिया के लिए यही बेहतर था कि वो इजराइल से ये निज़ाम ख़रीदे, क्योंकि ताख़ीर की वजह से इन अवाक्स की कीमत में इजाफा हो रहा था। इंडिया में चीन की सरहद पर कशीदगी मीडिया पर अब भी एक बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है। फ्रांस से राफेल लड़ाका तैयारों की आमद और अब अवाक्स ख़रीदने की काबीना की मंजूरी ने दोनों को चीन से कशीदगी के पेश नज़र में देखा जा रहा है, जो इसी बरस मई में शुरू हुई है। ताहम मिश्रा कहते हैं कि इंडिया को दिए गए 3 अवाक्स पाकिस्तान की फ़ज़ा की निगरानी कर रहे हैं, और वो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ज़मीन को देख सकते हैं। इन हालात में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 2 अवाक्स कहाँ तैनात किए जाएंगे। फ़िलहाल 2 मज़ीद अवाक्स के हसूल की बात कागजात की हद तक है। ताहम क्या नए अवाक्स के आने से पाकिस्तान को कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान के दिफाई तज्ज़िया कार रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर फ़हद मसूद कहते हैं कि इंडिया में 2 नए अवाक्स के हसूल की खबर पर इसी किस्म का रुझान देखा जा रहा है जो राफेल के हसूल के मौके पर देखा जा रहा था, लेकिन इस वक्त मीडिया पर ओस पर गई है जब इन्हें मालूम हुआ कि राफेल तैयारों को बाकायदा एक्शन में आने में 1 बरस लग सकता है। फ़हद मसूद कहते हैं कि इसके अलावा 2 तैयारे पहले 3 तैयारों से बेहतर होंगे, लेकिन चीनी अवाक्स भी नई रिसर्च की वजह से जदीद तर इजादात से लैस है। इसलिए चीनी पायलट फॉर्मर्स अगर इनसे बेहतर नहीं तो कम अज़ कम इनसे कम नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर फ़हद कहते हैं कि इंडिया के ये 5 अवाक्स पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के 7 तैयारों के करीब समझे जा सकते हैं। फ़हद मसूद कहते हैं कि लेकिन पुलवामा के वाक़े के बाद इंडिया को 27 फरवरी को उस वक्त मायूस होना पड़ा था जब हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने लड़ाका तैयारे
वाक्स और अपने तमाम वसाइल को एक मरबूत निज़ाम के तौर पर अपने से काफ़ी बड़ी इंडियन एयर फोर्स के ख़िलाफ़ तैनात किया था। इन हालात में जब इंडिया के 2 नए वाक्स जो अगर आज ख़रीद भी लिए जाएं तब भी इंडियन फ़ज़ाइया में शामिल होने में इन्हें कम अज़ कम 2 बरस लगेंगे, और राफेल लड़ाका तैयारे जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए वाक्स के डाटा की ज़रूरत होती है, इनके आपस में मरबूत और मुनज़्ज़म होकर कार्रवाई करने की सलाहियत पर सवालात उठ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के दिफाई तज्ज़ियाकार समझते हैं कि इंडिया को 2 नए वाक्स के मिल जाने से उसे पाकिस्तान पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं होगी। अलबत्ता पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया तादाद की कमी को पूरा करने का दावा ज़रूर कर सकेगा। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें।